हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल टू नॉलेज इंडिया टेक। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के मैप को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग झारखंड के विभिन्न जिले और साथ में जानेंगे झारखंड के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को इन डिटेल। साथ ही अंत में हम लोग मैप प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें मेमोरी ट्रिक्स की मदद से झारखंड के सारे प्रशासनिक प्रमंडल और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को मैप की मदद से साथ में रिवीजन भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये है अपना प्यारा झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 24 जिले हैं। झारखंड की स्टेट रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया 15th है। जनसंख्या के लिहाज से झारखंड देश का 14वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और झारखंड राज्य का जन्म 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड पहले बिहार राज्य का अंग हुआ करता था और इसी दिन झारखंड बिहार से अलग होकर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। भाषा की बात करें तो झारखंड में मगधी, भोजपुरी, खुमीज, मैथिली, संथाली, मुंडारी, खोरथा, कुरमाली, कुछ के अलावा और भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें बंगाली भी है और हिंदी। दोस्तों, हिंदी झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। झारखंड हमारे देश का एक ईस्टर्न स्टेट है जो टोटल 5 स्टेट से अपनी बाउंड्रीज को टच करता है। झारखंड के ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, झारखंड के नॉर्थ में है बिहार, झारखंड के साउथ में है उड़ीसा और झारखंड के वेस्ट में ये 2 स्टेट से अपनी बॉर्डर को टच कर रहा है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा यूपी से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबों के लिए कुछ सवाल है। आपको बताना है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। आपके ऑप्शंस हैं ए पलामू, बी हजारीबाग, सी वेस्ट सिंहभूम या डी गुमला। दूसरा सवाल है विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए लोहारदगा, बी रामगढ़, सी जामतारा या फिर डी कोडरमा। इन दोनों सवालों का जवाब मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो अब आगे बढ़ते हैं मैप की तरफ। दोस्तों, ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ झारखंड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि झारखंड के ईस्ट में है आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड के वेस्ट में है आपको छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में है आपको बिहार और साउथ में है उड़ीसा। ये हो गए आपके 5 नेबरिंग इमीडिएट स्टेट। दोस्तों, मैप याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार आप मैप को अच्छे से देख लें, जगह को अपने माइंड में अच्छे से उसको इमेजिन कर लें कि कौन सा जिला किस एरिया में है, किस जगह पे लोकेटेड है, ताकि एग्जाम में जब प्रश्न पूछे जाए तो आपको ये आइडिया हो कि जो डिस्ट्रिक्ट या जो जिला का नाम पूछा जा रहा है वो किस लोकेशन पे है। एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि वो नॉर्थ में है, वो ईस्ट में है, वो साउथ में है या फिर वेस्ट में है। इससे आपको डिविजन्स को याद करने में और उनका लोकेशन को रिमेम्बर रखने में आसानी होती है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का कौन सा जिला किस स्टेट के बाउंड्री से टच कर रहा है। और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा जिला हो गया या फिर कौन सा डिविजन्स के डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो किस स्टेट के बाउंड्री को टच कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बिहार से झारखंड के कितने जिले टच कर रहे हैं, आपके वेस्ट बंगाल से झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रही है, या फिर आपके साउथ झारखंड से उड़ीसा के कितने जिलों को टच कर रही है झारखंड के जिले। उसी तरह आपके वेस्ट में भी झारखंड के कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ और यूपी से टच कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आपके बिहार जो स्टेट है वहां से झारखंड के टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं बाउंड्री को। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर इधर 10। तो इसको माइंड में रखना है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों, ईस्ट में भी हमारे झारखंड के टोटल 10 जिले ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल से टच करते हैं। सबसे पहला हो गया आपका, अगर नीचे से शुरू करते हैं तो 1 2 3, ये हो गया रामगढ़, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये जो साहबगंज है दोस्तों, ये जिला, ये दोनों बिहार से भी टच कर रहा है अपने बाउंड्री को और वेस्ट बंगाल से भी। उसी तरह दोस्तों, साउथ में भी 4 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं। ये आपके ईस्ट के हो गए 10। उसी तरह उड़ीसा में भी दोस्तों झारखंड के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं साउथ में। ये एक हो गए, 1 2 और 3 और ये इधर 4। ये दोनों बंगाल में भी और उड़ीसा दोनों में टच कर रहे हैं। आपके वेस्ट में भी 4 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे हैं। ये आपके साउथ में 4 हो गए। यूपी से दोस्तों झारखंड के केवल एक ही जिले हैं जो यूपी से टच कर रहे हैं। इस तरह दोस्तों आपके बिहार में टोटल 10 हो गए डिस्ट्रिक्ट जो टच कर रहे हैं। आपके बंगाल के 10 डिस्ट्रिक्ट टच कर
कर रहे हैं, और साउथ में 4 और वेस्ट में टोटल 5, जिसमें कि 4 छत्तीसगढ़ को और 1 यूपी को टच कर रहा है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मैप कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहले आपको इन नामों को याद करना है, इन जिले के नामों को जो डिफरेंट स्टेट की बाउंड्री को टच कर रहा है। डिविजन्स के माध्यम से इन सबको याद करेंगे और कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। आपके नॉर्थ में ये हो गया गरबा हो गया, ये पलामू हो गया, फिर छतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुर, फिर नीचे हो गया जामताड़ा, फेमस है दोस्तों ये सब जिले। धनबाद हो गए आपके कोयले के लिए फेमस है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए फेमस हो गया, आपका ये हजारीबाग नेशनल पार्क के लिए फेमस हो गया, रामगढ़, रांची कैपिटल है झारखंड की, लातेहार हो गया, लोहारदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमदेगा, खुंती, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवान और ईस्ट सिंहभूम। एक बार दोस्तों हमने जस्ट रफली नामों को एक बार देख लिया है, उनको जान लिया है कि वो किस जगह पे लोकेटेड है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इनको याद कैसे रखा जाए। तो सबसे आसान तरीका है कि इनको डिविजन्स में बांट दिया जाए, ताकि जो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन हो वो अच्छे ढंग से काम कर सके। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन उसी के हिसाब से ज्योग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि आपके ये जो जितने भी लाल कलर में आप जो देख रहे हैं दोस्तों, इस रीजन में आप देख रहे हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। इसको बोलते हैं सांथल डिवीजन। सांथल डिवीजन के अंतर्गत ये सब आते हैं, और ये हो गए साहेबगंज, गोड्डा, पाकुर, दुमका, देवघर और जामताड़ा। उसी तरह ये जो ब्लू कलर में है इनको बोलते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन। छतरा हो गया, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। उसी तरह ये 3 जो हो गए जो येलो कलर में है, इनको कहा जाता है पलामू डिवीजन। ये पलामू डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। पलामू इसमें एक डिस्ट्रिक्ट भी है। उसी तरह आपको जितने भी ये ग्रीन कलर में है, ये ग्रीन रीजन जो भी है इंक्लूडिंग द स्टेट कैपिटल रांची, इनको कहा जाता है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन। ये आपके ब्लू वाले हो गए नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, और ये ग्रीन में हो गए साउथ छोटा नागपुर। तो ये 2 डिविजन्स हो गए, नॉर्थ और साउथ छोटा नागपुर डिवीजन। और लास्ट में आपको ये जो बचा जो पर्पल कलर में है, ये हो गए आपके कोल्हान डिवीजन। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। तो आपके 2 ऐसे डिविजन्स हैं। आपके साउथ में हो गए ये कोल्हान डिवीजन, जिसके अंतर्गत ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसवान आते हैं। उसी तरह आपके ये जो येलो रीजन में पलामू डिविजन्स है, उनके अंतर्गत भी 3 ही आते हैं, गरबा, पलामू और लातेहार। आपके साउथ छोटा नागपुर के अंदर कौन आते हैं? लोहारदगा, रांची, गुमला, खुंती और सिमदेगा, टोटल 5। सो रेशियो क्या हुआ दोस्तों? आपके संथाल परगना में टोटल 6 जिले हैं। आपके नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में टोटल 7 है। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में टोटल 5 है। आपके कोल्हान डिवीजन में 3 है, और आपके पलामू डिवीजन में भी 3 है। तो कोल्हान और पलामू में 3-3 है। सो दोस्तों झारखंड को टोटल 5 डिविजन्स में बांटा गया है, 5 प्रमंडल में बांटा गया है। तो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, मैप को निमोनिक्स की मदद से हम लोग याद कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं गढ़वा से। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये पलामू डिविजन्स के अंतर्गत आते हैं, और इसमें 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। अब इनको याद कैसे किया जाए दोस्तों? और ये बॉर्डर किससे टच कर रहे हैं? ये बॉर्डर ये टच कर रहे हैं इधर यूपी से, और इधर लातेहार जो है वो टच कर रहा है छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे जो भाषा का जो प्रभाव है दोस्तों, वो भोजपुरी भाषा अधिक मात्रा में बोली जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर जो प्रोनाउंसिएशन है ये जिला का, वो घरवा है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? घर भी बोलते हैं घरवा। पलामू है और लातेहार। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, घर पल को पर और ये लेट। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, घर पर लेट से घरवा, पलामू, लातेहार। तो हमको बस घर पर लेट याद रखना है। उसी तरह दोस्तों ये जो अगला डिवीजन है, ये साउथ छोटा नागपुर डिवीजन जो है, उसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? इसमें ये जो नाम है लोहारदगा में यहाँ क्या है दोस्तों? लोहार। ये रांची स्टेट कैपिटल हो गई। इधर हो गया गुमला, इधर हो गया खुंती और इधर हो गया सिमदेगा। इसको हम लोग याद करेंगे तो ये लोहार जो है ये गमला, खुंती और सिम को लेकर रांची को जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग याद सकते हैं, ये जो लोहार है वो गमला, खुंती और सिम को लेकर रांची को जाएगा। इससे दोस्तों हम सारे ये छोटा नागपुर जो साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है, उन सबको जिलों को हम याद कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों ये जो कोल्हान डिवीजन है, इसे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इसमें सिंह है, सिंहभूम। ये ईस्ट सिंहभूम है और ये वेस्ट सिंहभूम है। सिंह दोस्तों किसे बोलते हैं? शेर को। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और ये सरायकेला हो गया दोस्तों, तीनों मिलाकर एक कोल्हान डिवीजन होता है। तो सरायकेला से सराय को हम लोग याद कर सकते हैं, दोनों विश्राम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सरायकेला में 2 शेर हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ये विश्राम कर रहे हैं। तो सरायकेला में 2 शेर जो है वो विश्राम कर रहे हैं। इससे हम लोग याद कर सकते हैं 3S। इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि 3S कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत 3S आते हैं, और तीनों नाम शुरू
होते हैं, ऐसे सरायकेला, सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। तो आपको नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में 2 फेमस जिले हैं, उनको याद रखना है और उसी की मदद से आपको रिमेम्बर करना है कि उसके लेफ्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट है और राइट में कौन से डिस्ट्रिक्ट है। जैसे हजारीबाग के लेफ्ट में आपके चतरा है और राइट में कोडरमा और गिरिडीह है। उसी तरह बोकारो के लेफ्ट में रामगढ़ है और राइट में धनबाद है। ये दोनों फेमस जिले हैं दोस्त। उसी तरह हमारे संथाल परगना डिवीजन में ये जो लाल वाले हैं, इसमें आपके देवघर फेमस है, दुमका फेमस है दोस्तों। देवघर ये बैद्यनाथ धाम के लिए फेमस है। तो आपको ये दुमका से याद रखना है कि दुमका के नीचे 2 कौन से जिले हैं। तो दुमका के नीचे एक देवघर हो गया, एक जामताड़ा हो गया। उसी तरह ऊपर में बस आपको पाकुड़ याद कर लेना है और पाकुड़ से सटे कौन 2 जिले हैं, गोड्डा और साहेबगंज। इस पूरे डिवीजन में आपको बस 2 नाम याद रखना है, दुमका और पाकुड़। जैसे आपने इसमें छोटा नागपुर डिवीजन में, नॉर्थ छोटा नागपुर में हजारीबाग और बोकारो को याद किया था, इसकी मदद से लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है उसको याद किया था। उसी तरह आपको ये संथाल परगना में भी आपको दुमका और पाकुड़ याद रखना है। दुमका से आपको देवघर और जामताड़ा में रखना है और पाकुड़ से आपको गोड्डा और साहेबगंज। दोस्तों इस तरह आपको सारे डिविजन्स और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को याद करना है। ये बहुत आसान है दोस्तों, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। आपके ये जितने भी रेड वाले हैं ये आपके हो गए संथाल परगना। तो आपको दुमका और पाकुड़ से याद रखना है। दुमका से सटे आपके देवघर और जामताड़ा, आपके ये पाकुड़ से सटे गोड्डा और साहेबगंज। उसी तरह आपको नॉर्थ छोटा नागपुर में हजारीबाग और बोकारो से आपको याद रखना है, हजारीबाग से सटे चतारा और इधर राइट में कोडरमा और गिरिडीह। उसी तरह आपको बोकारो से रामगढ़, लेफ्ट में राइट में धनबाद फेमस डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरह दोस्तों आपको साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में ये आपके स्टेट कैपिटल हो गया रांची। उसी तरह आपको निमोनिक्स की मदद से याद रखना है, ये आपके लोहारदागा हो गया लोहार गमला, खुंटी और सिम लेकर रांची को जाएगा, बस इससे आपको याद रखना है। उसी तरह आपके हो गए ये पलामू डिवीजन, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गरबा, पलामू और लातेहार। इसको आपको निमोनिक्स की मदद से याद रखना है, घर पर लेट, इस टेक्निक की मदद से आप याद कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 जिले हैं। उसी तरह आपको लास्ट दोस्तों ये आपको कोल्हान डिवीजन, यहाँ भी दोस्तों आपके 3 S है, इस मदद से भी आप याद कर सकते हैं, सरायकेला, सिंहभूम, ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, या फिर सिंह से शेर आप रिमेम्बर कर सकते हैं दोस्तों, और सराय मतलब होता है विश्राम। तो 2 शेर विश्राम कर रहे हैं लेफ्ट और राइट में। आसानी से पूरे झारखंड के मैप को आप याद रख सकते हैं। आप चाहे तो डिविजन के माध्यम से भी याद कर सकते हैं या फिर स्टेट बाउंड्री जो टच कर रही है डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हैं सारे आपके डिविजन्स, ये आपके 5 डिविजन्स हो गए और उनके अंतर्गत आने वाले जिले हो गए आपके पलामू, ये आपका संथाल परगना, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान डिवीजन। जैसा कि मैंने बताया के अंदर 3 जिले आते हैं। उसी तरह संथाल परगना के अंदर 6 जिले आते हैं। आपके नॉर्थ छोटा नागपुर के अंदर 7 आते हैं, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़। आपके साउथ परगना के अंदर भी 5 जिले आते हैं इंक्लूडिंग स्टेट कैपिटल रांची, और आपके कोल्हान डिवीजन में 3 आते हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैप प्रैक्टिस की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपको बीच में हो गई है रांची। तो आप इधर से शुरू करेंगे दोस्तों, नॉर्थ से शुरू करेंगे। ये जो यूपी से सटे जिले हैं इनसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा जिला था दोस्तों, मैंने निमोनिक्स क्या बोला था दोस्तों, घर पर लेट। तो घर से आप क्या याद सकते हैं, भोजपुरी में घर को क्या बोलते हैं, घरवा। तो ये आपका हो गया घरवा। पर से हो गया पलामू। पलामू तो ये डिवीजन ही हो गया दोस्तों, तो ये तो आपको याद रखना ही है, पलामू डिवीजन। और ये आपको हो गया लेट से लातेहार, लेट HAR। तो ये 3 जिले हो गए, एक डिवीजन हमारा कवर हो गया। अब अगला कौन है दोस्तों, ये हमारा हो गया साउथ छोटा नागपुर डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया लोहारदागा। लोहारदागा से हम लोग लोहार से याद किए थे। उसी तरह दोस्तों ये साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में इसमें टोटल 5 जिले हैं। ये आपके पलामू डिवीजन में 3 थे और आपका ये साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में टोटल 5 जिले हैं। इसमें एक रांची हो गया स्टेट कैपिटल, फिर आपका ये हो गया लोहारदागा, ये हो गया आपका गुमला, ये हो गया आपका खुंती, ये हो गया सिमदेगा। हम लोग ने सिम से याद किया था, ये गमला से गुमला हो गया, ये खुंती हो गया। इस तरह दोस्तों हमने ये 5 जिले कवर कर लिए साउथ छोटा नागपुर डिवीजन के। और हमने किस तरह से याद किया था, लोहार, गमला, खुंती, सिम, रांची में देगा। तो इस तरह दोस्तों हमने ये कवर किया। उसी तरह दोस्तों 3S की मदद से हमने याद किया था, ये कौन सा डिवीजन है दोस्तों, आखिरी ये 3, ये आपके हो गए कोल्हान डिवीजन। ये हमने 3S से याद किया था। सराय से याद किया था विश्राम से, तो सराय से हो गया इधर सरायकेला जो रांची से सटे है, सरायकेला खरसवान हो गया। इधर आपका हो गया सिंहभूम, सिंह से हमने याद किया था, शेर से याद किया था सिंहभूम। तो एक आपके हो गए ईस्ट सिंहभूम और ये आपके हो गए वेस्ट सिंहभूम। अब दोस्तों ऊपर आएंगे,
ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में, इसमें टोटल कितने जिले आते हैं? इसमें टोटल 7 जिले आते हैं, जैसा कि हमें जाना है। तो 2 सबसे फेमस जिले हमने कौन मार्क किए थे? ये सेंटर में मार्क किए थे हजारीबाग और उसके नीचे थे बोकारो। हमने ये दोनों याद किया था। तो हजारीबाग के लेफ्ट में क्या याद किया था हमने? छतारा। और राइट में क्या था? कोडरमा और गिरिडीह। इस तरह हमने ये चारों को याद किया था। उसी तरह बोकारो के लेफ्ट में हमने जाना था रामगढ़ और राइट में क्या आएगा दोस्तों? धनबाद, फेमस फॉर कोल माइंस। सो इस तरह दोस्तों हमने ये 7 जिलों को याद किया। इधर हमने 3 जिलों को याद किया था, पलामू डिवीजन को। फिर हमने नीचे ये साउथ छोटा नागपुर डिवीजन को याद किया। फिर हमने ये 3S को याद किया। संथल परगना डिविजन्स को कवर करेंगे। संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इनमें 2 नाम हैं, दुमका और यहाँ हो गए पाकुर। इन 2 नामों को याद रखना है। दुमका के इधर हमने याद किया था देवघर। यहाँ फेमस बैद्यनाथ धाम है दोस्तों, बाबा भोलेनाथ की नगरी। नीचे हो गया यहाँ जामताड़ा। दोस्तों जामताड़ा बहुत फेमस थी इधर इन दिनों न्यूज में, और इस पे एक सीरीज भी है दोस्तों नेटफ्लिक्स में, समय मिले तो आप जरूर देखें। और फिर पाकुर के इधर हो गए आपके गोड्डा और साहेबगंज। ये हो गए आपके 6 जिले संथल परगना के। तो इस तरह दोस्तों हमने झारखंड के विभिन्न प्रखंड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को मेमोरी ट्रिक्स की मदद से हम लोग ने याद किया, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिलों और प्रखंडों को याद करने में आसानी हुई होगी। तो दोस्तों इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे थे आपसे, और इनके सही जवाब है आपके लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सी। करेक्ट ऑप्शन सी है, वेस्ट सिंहभूम। उसी तरह दोस्तों दूसरा प्रश्न का सही जवाब है विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, रामगढ़। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पलामू, बी दुमका, सी जमशेदपुर एंड डी रांची। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। झारखंड का वो कौन सा जिला है यहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है? आपके ऑप्शन है ए पाकुर, बी रामगढ़, सी साहेबगंज और डी कोडरमा। ये 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें दोस्तों और कमेंट करें, सही जवाब को मैं हार्ट दूंगा। So dear friends, if you like the video, please do subscribe and press the bell icon to get further notification of the upcoming videos. Thank you very much. This is Gaurav Gupta signing off.